राजधानी लखनऊ में ममता चैरिटी ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन वरदान घर में किया जाएगा, जहां पर दूर दूर से लोग श्री राम कथा को सुनने के उपस्थित रहेंगे। वहीं सब श्री राम जी की इस कथा को सुनकर शांति प्राप्त करेंगे, जिससे अटल की व रामचंद्र की प्रतिमा का अनावरण होगा। श्री राम कथा के समापन के बाद आरती का भी आयोजन होगा, जिसे सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक है। नगर निगम व प्रशासन भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देखिए, राम कथा इसलिए शुरू होने जा रही, ममता चैरिटी ट्रस्ट द्वारा पिछले साल भी राम कथा कराई गई थी, लेकिन इस बार विशेष राम कथा कराई जा रही क्योंकि 22 जनवरी को नरेंद्र भाई मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले पूरे लखनऊ में राम कथा का मैसेज जाना चाहिए और राम कथा सुनने के लिए बहुत व्यक्ति फ़ोन कर रहे हैं। हमने देखा देवरिया से फ़ोन आ रहा, बलिया से फ़ोन आ रहा, सर मैं आना चाहता हूँ, प्रेम भूषण जी की कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आइए, मैं आपकी व्यवस्था करूँगा। और जिस तरह से हमने आपकी गैलरी बनाई है, जैसे सीता गैलरी बनाई है, लक्ष्मण गैलरी बनाई है, हनुमान गैलरी बनाई है, राम जी की गैलरी बनाई है, ऐसे हमने गैलरियाँ भी बनाई हैं उन लोग की, जैसे नाम से गैलरी बनी है। और जिस तरह बैठेंगी उनकी सबकी जो आएंगे सोता सुनने, उनकी सारी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। बाहर से सब पंडाल आ रहा, बहुत बड़ा सजेगा। पूरे लखनऊ में होल्डिंग लग रही है। कई जगह तो हमसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं होल्डिंग लगा दूँ। जहाँ जहाँ देख रहा हूँ आज पूरे शहर में LED जो लगी हैं वहाँ पे भी राम कथा का चल रहा, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि राम कथा का इतना प्रचार हो रहा। कई जने हमसे कार्ड मांग रहे हैं कि मुझे कार्ड दे दीजिए, मुझे कार्ड बांटना है। मैंने कार्ड भी लॉन्चिंग की है भारतीय जनता जिस तरह से राम कथा का, और जिस तरह से अभी हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं 12 तारीख को कथा का जो रथ चलने जा रहे हैं उनकी भी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमें अभूत फ़ोन आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं लग रहा है कि इस तरह से हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। उनकी सारी तैयारी हमारे वॉलंटियर कर चुके हैं। ममता चैरिटी ट्रस्ट के जिस तरह से वॉलंटियर रात दिन लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर कर मुझे लग रहा है कि पूरे लखनऊ में वो सजाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि सारे चौराहों को भगवा कर दिया और राम के झंडे लग जाएंगे सारे पूरे, वहाँ से जहाँ से शुरू होगी और कथा विधानसभा के होते हुए लोहिया पथ से CMS होते हुए सारे पूरे जगह तैयारी चल रही है। और मुझे लग रहा है कि अभूत कथा होने जा रही है। और प्रेम भूषण जी ने भी कहा है कि अभी तक कथा तो मैंने की है, लेकिन लखनऊ में अभूत कथा करूँगा। और इतने अच्छे अच्छे भजन लेके आ रहे हैं, वो बड़ी तैयारी करके लखनऊ में आ रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करूँगा। और पूरे देश से श्रोता भी सुनने आ रहे हैं, उनकी भी मैं चाहूँगा कि ममता चैरिटी ट्रस्ट उनका अभिनंदन करे और वंदन करे। और जिस तरह से देखिए मैंने कार्ड भी लॉन्चिंग कर दिया है और सब जगह कार्ड जा रहे हैं, बहुत जने कार्ड आ रहे हैं लेने। और जिस तरह से हमने यहाँ पे अभूत कर रहा है कि गुब्बारे भी, बड़े बड़े गुब्बारे लगने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर लगने जा रहे हैं, होल्डिंग लगने जा रही। और सबसे बड़ी बात है कि मांग के ले जा रहे हैं कि मुझे दे दीजिए, मुझे 5 आदमी को देना है कार्ड। ये पहली बार हो रहा है। राम कथा तो होती होगी, लेकिन राम कथा ये अभूत कथा होगी। क्या वेन्यू रहेगा कार्यक्रम स्थल के? ये सिटी मॉन्टेसरी वरदान खंड है, उसके बगल में एक बहुत बड़ा 2 लाख स्क्वायर फीट का मैदान है, उसमें वो कथा होगी। और कथा का मीनिंग बहुत अच्छा है। जिस तरह से हमने कथा की तैयारी करी है, वहाँ पे सफाई व्यवस्था चल रही है, नगर निगम भी हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, LDA बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। ये सारे जने मिल के सहयोग करके और बहुत अच्छी कथा करने की प्लानिंग में है। और सारा प्रशासन भी हमारे साथ है। उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, जो बुजुर्ग होंगे उनको आगे बैठने की व्यवस्था, उनकी कुर्सी की व्यवस्था, जो कुर्सी है वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे वो ऊपर बैठने की व्यवस्था, उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था, जूते चप्पल का स्टैंड लग रहा है, सब हर चीज़ व्यवस्थित है। वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था, कोई बुजुर्ग अगर कोई सुनना चाहता है, कोई विकलांग है तो उसके लिए अलग हमने केबिन बना रखा है। ऐसे जो आएगा उनको कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर रात दिन सेवा कर रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभूत कथा होने जा रही है। श्री राम कथा की अमृत वर्षा पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन? कई जने आ रहे हैं। हम तो पिछली बार भी हमने राम कथा की थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री बहुत आए थे, लेकिन इस बार भी विशेष है कि हमारे हिमाचल के राज्यपाल जी भी आ रहे हैं। कई राज्यपालों से बात चल रही है, वो भी सब आने को तैयार हैं। और जिस तरह से मंत्री भी सब आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे IAS आ रहे हैं, जजेस रिटायर भी हैं, जो प्रेजेंट जज हैं वो भी आने ममता चैरिटी ट्रस्ट में आएंगे, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने सबको
व्यवहार की नाते मैंने कार्ड आमंत्रण दिया है, एक एक आदमी के घर में कार्ड जाने का काम किया है। सबसे बड़ा अभूत काम ये किया है कि 22 अपार्टमेंट है गोमती नगर फेज 2 में, और 22 अपार्टमेंट में 1256 मकान थे, उन घरों में एक एक के यहाँ कार्ड पहुँचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर ने किया है। यह अभूत काम किया है। वहाँ से मोबाइल नंबर भी उनका लेके आया, उनका पता भी लेके आया है। उनको कभी जैसे मैसेज भी देना होगा कि आज कथा का ये है। और एक अद्भुत कथा और होगी, भोज होगा, और अटल जी की 25 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन और रामचंद्र जी की प्रतिमा का भी उद्घाटन होगा। वो कितने सालों से कथा कराते चला रहे ये अभी दूसरा वर्ष है। ऐसे तो ममता चैरिटी ट्रस्ट बहुत अनेक काम करती है, कंबल का वितरण करती है, अनाज का वितरण करती है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके जैसे शिक्षा का कोई भाव है, अगर उनके पास पैसे नहीं तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उनको पैसा देती है। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट सीधे पैसा नहीं देती है, वहाँ पे स्कूलों में ड्राफ्ट देने का काम करती है, हॉस्पिटलों में दवाई देने का काम करती है। अभी ममता चैरिटी ट्रस्ट ने 51 कैंप लगाए थे, 51 कैंपों में कई विकलांगों को साइकिल देने का काम हुआ, ट्राई साइकिल दिया, उसके बाद बैसाखी देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि ममता चैरिटी ट्रस्ट ने एक अनोखा कार्यक्रम किया, 40,000 व्यक्तियों को चश्मा देने का काम किया। एक बाबा से मैंने पूछा, कहा मुझे चश्मा, आज मैं रामायण पढ़ने वाला हूँ, आपने चश्मा दे दिया। ये काम वो जो सुई में धागा नहीं डालते थे। और सबसे बड़ा एक काम ममता चैरिटी ट्रस्ट से 40,000 चश्मे टेस्ट कराए, उसमें 6,012 व्यक्तियों के मोतियाबिंद था, उनको पता नहीं था मोतियाबिंद है। जब हमने बताया तो मोतियाबिंद है, वो ऑपरेशन कराए तो आज उनकी आंखें भी सही हैं। ये भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। श्री राम कथा जो आयोजन हो रहा है, ये कब से कब तक का है, कितने दिन का है? ये 17 तारीख से शुरू होगी और 25 दिसंबर तक चलेगी। और ये प्रातः शाम को 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी। और सबसे बड़ी इस कथा में क्या है कि बनारस जैसे हमारी गोमती माँ जीवनदायिनी है यहाँ की अवध की, उसकी रोज़ आरती होगी। आरती वाले भी पूरे बनारस से, नीमसार से सबको बुलाया गया है। और यहाँ पे दिव्य आरती भी गोमती की, जब कथा समाप्त होगी तो आरती भी दिव्य होगी। जैसे आप देखते थे बनारस में आरती होती है, हरिद्वार में आरती होती है, वैसे ही पहली बार राम कथा में भी गोमती की आरती होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आप जितना चैनल इसको ज़्यादा से ज़्यादा राम कथा में जाएं और श्रोता सुनने आएँ तो सच में एक आनंद आएगा। और सच में आनंद इसलिए आएगा, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मंदिर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये भी एक आनंद का विषय होगा। खो जाता आदमी, आंखों में आंसू आ जाता है। पिछली बार मैं देख रहा था महिलाएं रो रही थी जिस तरह से वो कथा बोलते थे। और मैं चाहूँगा कि लखनऊ वासियों से मेरा आग्रह है कि इस राम कथा को सुनने के लिए ज़रूर आएँ। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर में 3:30 बजे से 7 बजे तक वरदान घंट CMS के बगल में आकर सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।